मेरी पहचान के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा हमेशा से ही प्रयास है कि उन महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने कार्यक्षेत्र में अपने अपने डोमेन में चुनौतियों को पार करके अपनी एक नई पहचान बनाई है, उनसे आपको रूबरू कराया जाए। मेरी पहचान के आज के इस अंक में आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उन्होंने न केवल खेलों में बल्कि क्रिकेट की अगर बात करें तो एक अलग मुकाम हासिल किया है और ख़ासकर दुश्वारियों को पार करके आज एक नए मुकाम पर वो पहुंची हैं। और जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक छोटे से गांव से इनका ताल्लुक़ रहा है। और इस सफ़र की अगर बात करें, किस प्रकार उन कठिनाइयों को पार करके, मुश्किलों को पार करके, दुश्वारियों को पार करके आज आप ना केवल जम्मू कश्मीर की पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं जो WPL में खेल चुकी हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर सीनियर वुमेन टीम्स का आप नेतृत्व भी कर रही हैं, आप कैप्टन भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जासिया अख्तर। जैसे जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। जैसे सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? सर, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, एक छोटा सा गांव है साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट शोपियान, इसका नाम जी। ब्रैरीपोरा है। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मैंने 2006 से स्टार्ट किया। स्कूल नेशनल से मेरी जो जर्नी का स्टार्ट हुआ। उससे पहले मेरे को नहीं पता था क्रिकेट भी, वुमेन्स क्रिकेट भी होता था। तो 2006 में हम फर्स्ट टाइम चैम्पियन रहे। यूथ सर्विस स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स को पहला मेडल दिलाया, गोल्ड मेडल। उसके बाद जैसे एक हालात ख़राब हो गए। हालात ख़राब होने के बाद, हालात ख़राब थे और मैंने छोड़ दिया। फिर 2-3 साल मैंने ऐसे सारा स्पोर्ट्स बंद किया। फिर मैं पढ़ाई पे ध्यान दिया। तो उसके बाद मैंने 2010-11 से मैंने जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेली वो JKC से स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपकी फैमिली की अगर बात करें, आपके फादर या वालिदैन और बाकी उनमें से किसी को क्रिकेट का शौक़ था? परिवार में आपके और भी ब्रदर सिस्टर्स वगैरह हैं थे, उनके बारे में जानना चाहेंगे। क्या किसी का क्रिकेट की तरफ ध्यान था? बिल्कुल। मेरे पापा है, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है, बट बहुत शौक़ था उनको, क्योंकि मेरे पापा अनएजुकेटेड है, मम्मा भी है। उनको शौक़ था कि हमारे बच्चे आगे जाए, आगे बढ़े पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, क्योंकि मेरे पापा अपने ज़माने के वो कबड्डी खेला करते थे। ओके। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। उनको आज भी बहुत शौक़ है, वो बड़े शौक़ से देखते मैचेस, कोई भी खेल हो। तो मेरे पापा को बहुत शौक़ था कि मैं आगे जाके क्रिकेट खेलूँ। तो जब आप क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि उस वक़्त गर्ल्स नहीं हुआ करती थी उतनी जितनी बाहर, क्योंकि कश्मीर की अगर बात करें क्लोज़ सोसाइटी है और ये कहा जाता था कि गर्ल्स जो हैं वो चौका-चौला तक ही सीमित रहेंगी। तो किस प्रकार इस जर्नी की शुरुआत हुई? क्या बॉयज़ के साथ स्टार्टिंग में अपने कॉलोनी, मोहल्ले के, गाँव के बच्चों के साथ खेलना शुरू किया? बिल्कुल सर, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे कज़न ब्रदर है, मैं उनके साथ जब गली क्रिकेट खेलने जाती, कभी भी कहीं पे टूर्नामेंट होता है, मैं चोरी जाती थी उनके पीछे। और बाद में जब वो देखते बाहर में होटिंग करती थी तो उनको याद आता ये भी, वो मेरे को डांट भी पड़ती थी घर में, आप क्यों चले जाते हो बिना बताए। मैं खाना भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं, घर किसी को बोलती नहीं थी। ना पापा को पता होता, ना मेरी मम्मा को पता होता वो कहाँ है, क्या है। मैं सुबह निकलती हूँ, शाम को आती, फिर डांट पड़ती थी। और डांट इसलिए पड़ती थी कि हालात ख़राब होते थे। वो बोलते कि आप बिना बताए यहाँ पे पता नहीं चलता कैसे क्या है। तो मैंने एक बार मेरे दिल में आ गया था कि मैंने एक मैच देखा था वुमेंस का, उसमें अंजुम दी खेल रही थी, मिताली दी खेल रही थी। तब मेरे को यार ये भी खेल रही थी, हम भी खेल सकते। तो उतना नहीं था तब। मैं 2006-07 की बात है, जहाँ हम रहते गाँव में। गाँव की लाइफ इतनी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। फ़ोन वोन नहीं हुआ करते थे, रेडियो होते थे। तो रेडियो पे मैं कमेंट्री सुनती थी। तो वहाँ पे एक जज्बा आ गया कि क्यों ना मैं भी आगे जाऊँ। तो फिर जिस तरह आपने कहा कि कज़न्स के साथ खेलना शुरू किया, तो क्या आहिस्ता-आहिस्ता लोकल लेवल पे कज़न्स के साथ मौके मिलने शुरू हुए, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ? बिल्कुल, वहीं से जो मैंने लोकल बॉयज़ के साथ ज़्यादा मैं खेला करती थी, क्योंकि वो लड़कियाँ खेलती नहीं थी क्रिकेट, कुछ नहीं खेलती थी। वहाँ से मैंने एडमिशन लिया हायर सेकेंडरी स्कूल कापरेन। तो वहाँ जो PT, जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर थे, उनका नाम एक अमानुर रहमान थे और एक खालिद सर। उन्होंने मेरे को फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिलाया। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद स्टेट, इंटर स्टेट। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद इतना मेरे को नहीं पता था कि JKC है, BCCI भी है, इतना नहीं पता था। तो फिर एक मैडम मिली मेरे को 2010 में, सकीना मैम। तो उन्होंने मेरे को बोला आपको हम खिलाएँगे। ऊपर इंडिया भी, क्रिकेट में इंडिया भी खेला जाता है, अपनी मैचेस देखते हो। मैं ऐसे लगा ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या कहाँ कौन खेलता, कोई नहीं खेलता, बस यहाँ तक आना। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को
फ़ोन किया, बुलाया, मेरे को जेकेसी में लाया। जेकेसी मैंने 2010-11 में खेला। जेकेसी मैंने 2010-11 में मैंने रिप्रेजेंट किया। तो 2011 के बाद मैंने मूव किया पंजाब से। लेकिन पंजाब जाने से पहले कि मैं आपके जर्नी जानना चाहूँगा, इस पूरे एरिया में 2006 का आपने ज़िक्र किया और 2010 का जो मरहला था, उस बीच में किस प्रकार अपनी जो रॉ टैलेंट आपके पास था, क्योंकि आप लगातार कज़न्स के साथ, बॉयज़ के साथ खेला करते थे, उस टैलेंट को किस प्रकार आपने पॉलिश करने का प्रयास किया? सर 2006 से लेकर 2010 तक जो हालात थे इस कश्मीर में, ख़ासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे साउथ कश्मीर में, शोपियान में, तो सबसे पहले हालात ने मेरे को साथ नहीं दिया था कि मैं क्रिकेट खेलूँ, मैं कोई गेम खेलूँ। ऊपर से घर में जो हमारे हालात थे फाइनेंशियली बहुत बहुत ख़राब थे। मेरे पापा क्या करते थे तब, मज़दूरी के लिए जाते थे, 50-100 रुपये एक दिन के कमाई के लिए आते थे। उस टाइम हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था पुलवामा में पड़ता था। पुलवामा में आने जाने का किराया, बस की बात नहीं कर रहे, बस किराया जो लोकल बस चलते 10-20 रुपये का किराया, 20 रुपये मेरे पास होते नहीं थे। और क्रिकेट खेलने के लिए जूते की ज़रूरत होती है, जूता तो मेरे पास होता नहीं था। ग्लव्स, हाथ को पहनने के लिए ग्लव्स की ज़रूरत होती है, ग्लव्स, बैट नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। बट फिर भी जो मैंने स्ट्रगल किए, ये चीज़ें, इन चीज़ों को मैंने दिमाग में नहीं रखा कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ब्रांड चाहिए, वो चाहिए। जो मेरे हाथ में होता था मैं उठाती थी, लेके जाती थी, खेल के आती थी। किसी का बैट, हाँ एक बैट मेरे पापा ने बहुत पहले कहीं से बैट बनाया था, तो वो बैट उन्होंने रखा था छुपा के, मैंने निकाल दिया एक दिन, उसमें मैंने पॉलिश करके वो बैट मैंने यूज़ किया। और मेरे पास कोई ऐसा बैट नहीं था। तो फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि बहुत, पुलवामा जब मैं गई तो मैंने मैंने नई दुनिया देखी कि एक गांव से लेकर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचना, तो वहाँ पे अलग माहौल मैंने देखा। तो फिर मेरे अंदर ना वो चीज़ ऐसे हो गई कि यार कुछ ना कुछ करना है, क्यों, दुनिया बहुत बड़ी है, कि दुनिया बहुत बड़ी है, तो अगर हम आगे जा सकते, खेल सकते तो आगे जा सकते। बट मैंने एक चीज़ अपनी करियर में एक चीज़ मैंने नहीं रखी कि अगर इसके पास 1000 का जूता मेरे पास क्यों नहीं, अगर इसके पास 1000 की शर्ट है मैं भी मेरे पास क्यों नहीं, अगर इसके पास ये चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं। बट मैंने सिर्फ इतना किया, जो मेरे पास था, जो मेरे माँ बाप मेरे को देते थे उस टाइम, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं ये सोच के चलती कि अगर ये चीज़ 1000 का, मेरा ये 50 का, ये मेरे लिए 50,000 का। सर इस चीज़ को मैंने दिमाग में रखा था। और मेरे पापा ने मेरे को मेरे मम्मा पापा ने एक बार बोला कि हमने आपको आपके भरोसे पे छोड़ा, तो अब आपके हाथ में, हमारी इज़्ज़त तो आपके हाथ में, अपना तो है ही है, तो अब आपके हाथ में, आप आगे जाना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हो। अगर आपको अपना कैरियर बनाना, हमारा नाम रोशन करना, तो फिर हम आपके लिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं आपके बैक पे, हम आपको कहीं गिरने नहीं देंगे, हमारी दुआ आपके साथ है। बट इस दुआ के साथ साथ आपको हमारा भी ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। इस पूरे मरहले की अगर बात करें, कुछ चुनौतियाँ भी लगी होंगी, कई लोगों ने डिस्करेज करने की भी आपको कोशिश की होगी। बिल्कुल सर, होता है कि अब सोशल मीडिया पे सारा है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ख़ास करके साउथ कश्मीर के बारे में और शोपियान में बहुत ज़्यादा, जब ये हालात ख़राब थे, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, डर लगता था। हाँ ऑब्वियसली लगता था डर, तो तब नहीं पता था कि अगर जाए क्या पता यहाँ क्या करे, कोई भी आता था मार के चला जाता था। तो ये चीज़ है, इस चीज़ ने मेरे को तकरीबन 3-4-5 साल ये जो डर था, ये वहाँ पे जो हालात की वजह से 4-5 साल में पीछे गए। पंजाब आपने शिफ्ट किया, हालात उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न थे। वहाँ पर किस प्रकार आपको प्लेटफॉर्म मिला, किस प्रकार अपने टैलेंट को आप आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश किया? सर 2012 में हमारा इंटर यूनिवर्सिटी था। इंटर यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे श्रीनगर हुए थे इंटर यूनिवर्सिटी के मैचेस। तो वहाँ पे एक सर आए थे, GNDO गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कोच रंजीत सर उनका नाम। उन्होंने बोला कि जब उन्हें देखा तो उन्होंने बोला अगर हम आपको सब कुछ देंगे, हम आपको फ्री में हॉस्टल देंगे, खाना देंगे, प्रैक्टिस देंगे, सब कुछ देंगे, जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम देंगे, और आपको अच्छी क्रिकेट खिलाएंगे, आप आओगे GNDO, आप उधर पंजाब आओगे। तो मैंने जब ये बात सुनी मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं सोचा मेरे को इन चीज़ की ज़रूरत है, जब मेरे को मिल रहा है फ्री में तो मुझे क्या है। मैंने उनको बोला सर आप मेरे को नंबर दे दीजिए, आप मेरे को बताइए आप कब आना है।
इंट्रोड्यूस के बाद आना या आप बताएं। उन्हें उसी टाइम जब उस टाइम ये डेट दिया, उन्होंने बोला कि मार्च में आप आ जाना, एक बार कॉल करना और टच में रहना। तो फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे JKCA तब इतने ज़्यादा कैंप्स नहीं लगते थे, ज़्यादा वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हमें जाना पड़ता था। जैसे मैचेस होते, मैचेस से पहले हमें 1-2 दिन पहले लेके जाते थे, 3-4 दिन पहले लेके जाते थे जहाँ मैचेस होते वहाँ। तो पंजाब एक ऐसे स्टेट थे जो क्वालिफाई करती थी तब भी और बहुत आगे जाती थी, क्योंकि पंजाब में एक ऑलरेडी हरमनप्रीत कौर वो लीड करती थी पंजाब वुमेन्स को तब। तानिया भाटिया थी उसमें, और बहुत सारे प्लेयर थे, वो बड़े बड़े नाम हैं। तो जब मैंने देखा तो पंजाब है, वहाँ पे मेरे को मौका मिलेगा और सारी फैसिलिटी जो मेरे को प्रोवाइड हो रहे हैं, जो मेरे को मिल रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं थे। तो मैंने अपने मम्मा से पापा से बोला ऐसे ऐसे, उन्होंने बोला हम आपको नहीं रोकते, आपको आगे बढ़ना है, हम किसी भी चीज़ को आपको ना नहीं करेंगे, आपको अगर सही लगता आपके करियर के लिए सही है तो आप जा सकते हैं। उन्होंने मेरे को परमिशन दी। फिर मैंने 2012 से लेकर 2020-21 तक मैंने पंजाब खेला और उसके बीच में हम चैम्पियन भी रहे T20 में 2019 में, और उसमें 2019 में मैंने टॉप भी किया ऑल इंडिया में, सब टॉप पे भी आई। 2015-16 से लेकर 2019-20 तक मैं टॉप 5 में आते थे पूरे ऑल इंडिया में। जी सर। तो जो ये टाइम पीरियड था, 7-8 साल का वक्फा था, हरमनप्रीत के साथ आप खेली हैं, तो बाकी इंडियन प्लेयर्स भी उसमें थे पंजाब की टीम में, तो कितना सीखने का मौका मिला, अपने हुनर को और पॉलिश करने का मौका मिला? सर, जिस टीम में हरमन जैसी कैप्टन हो तो वहाँ पर एक मोटिवेशन मिलती है। तो और एक दिन मैं 4-5वें नंबर के लिए बैटिंग पे जाती थी और हमारा मैच इंडोर में था, और वो मैच मेरे करियर का उस मैच ने मेरे करियर को पूरा बदल डाला। टर्निंग पॉइंट था। मैच क्या हुआ था, गुजरात के साथ मैच था, उनको चाहे थे लास्ट के बॉल, आखिरी बॉल पे 5 रन। वहाँ पे एक प्लेयर ने मारा, बॉल मेरे पास आई, गिला था, मेरे को स्लिप हो गई, मैं नीचे गिरी, बाउंड्री चली गई और मैच सुपर ओवर हो गया। जब सुपर ओवर मैच हो गया तो हरमन बहुत एग्रेसिव है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने बोला चल तू पैड अप हो जा। तो गुजरात ने हमें 10 रन 11 रन का टारगेट दिया। ये 15-16 की बात है, 2015 की बात है। उन्होंने मेरे को पैडअप कराया, उन्होंने बोला आप आ जाओ, और ख़ुद को पैडअप किया। मेरे को ये था कि अब हरमन है मेरे साथ तो ये खुद जाएगी, खेलेगी। उन्होंने बोला स्ट्राइक पे आ जाओ। जब मैं स्ट्राइक पे गई तो मैंने सोचा 10-11 रन है, तो मेरे पास इतना अनुभव ही नहीं था कैसे क्या करना, बट इतना था सामने हरमन है तो कोई नहीं, हम जीतेंगे मैच। तो पहली बॉल पे मुझे याद है, पहली बॉल पे मैंने चौका मारा, दूसरी बॉल पे मैंने हरमन को सिंगल दी, और तीसरी बॉल पे हरमन ने मेरे को सिंगल दी, चौथी बॉल मैंने फिर से चौका मारा। हमने 4 बॉल पे मैच 5 बॉल पे ख़त्म किया। और उस मैच का ये है कि उसके बाद जब उस मैच में 1 बॉल से पहले हमने मैच ख़त्म किया और हम क्वालिफाई कर गए, 1 बॉल से हम क्वालिफाई भी कर गए। तो वहाँ पे जब हम रूम में गए, फिर हरमन मेरे पास आए रात के 11 बजे, मेरे रूम में आ गए। वो रात की जब रूम में आ गए, ऐसे देखते रहे, हरमन मेरे रूम में ऐसे कैसे हो सकता, और कोच को साथ लेके आए और उन्हें बोला जैसे कल अब हम नॉकआउट खेल रहे तो आप ओपन कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है करूँ, मैंने ना नहीं किया, मैंने बोला मैं करूँगी ओपन। और मेरे साथ तानिया भाटिया ओपन करती थी पंजाब से, मैंने बोला उनको ठीक है मैं ओपन करूँगी, मैंने ना नहीं किया। और हमारा मैच मुंबई के साथ था, वानखेड़े स्टेडियम में मैच था, और उस मैच में मैंने 65 रन बनाए ओपन एज ए ओपनर। वो चीज़, वो मोटिवेशन, उस टाइम वो जो हौसला हरमन ने मेरे को दिया, और ग्राउंड पिच के अंदर मेरे वही चीज़ें दिमाग में चलती थी। तो हरमन को अगर ये ऐसे मेरे पास नहीं आ सकती, क्योंकि शायद मेरे पास ऐसा कुछ है तभी आई है मेरे पास। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट था, और कहीं ना कहीं सीखने को बहुत कुछ मिला, कॉन्फिडेंस अपने, टैलेंट आप में था, लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट था, कॉन्फिडेंस भी आप में आया। उसके बाद अगला सफ़र पड़ाव क्या रहा? पंजाब में आप कई सालों तक खेले रहे,
वहाँ से शिफ्ट कहाँ गया? सर पंजाब, और एक बात है, पंजाब से मैंने जो आईपीएल पहले हुआ करती थी, जी। ट्रेल ब्लेजर खेला वहाँ से, WPL के लिए। और उसके बाद 1 2 साल में इंडिया ए में भी रही हूँ। 1 2 3 सीरीज़ मैंने वहाँ से भी खेले, जैसे थाईलैंड के साथ खेला, बांग्लादेश के साथ खेला, साउथ अफ्रीका के साथ खेला। तो ये मैंने पंजाब से ही खेला, जितना भी मैंने आईपीएल ट्रेल इंडिया ए वो मैंने पंजाब से खेला, कि पंजाब में जाके मेरे को एक अच्छा प्लेटफार्म मिला, एक अच्छे प्लेटफार्म पे मैं सेट हो गई वहाँ से। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि क्रिकेट क्या है, क्रिकेट को कैसे खेलना है, क्रिकेट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कि ये सिर्फ हमें आगे नहीं भी एक लड़की के लिए, कि आजकल के ज़माने में मेरे ख्याल से एक लड़की को ना सर एक वो स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ये गेम हमें सिखाती है, चाहे कोई भी गेम हो। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमें गेम ही सिखाती है। अगर मेरे पास गेम नहीं होती, अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलती, और पता नहीं मैं भी कहाँ होती सर। पंजाब के बाद क्या किसी और स्टेट की तरफ आपका रुझान हुआ? बिल्कुल, पंजाब के बाद मेरे को कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान ने किया, तो मैं राजस्थान गई, और राजस्थान ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो वहाँ पे भी मैं ऐसे इतना दूर जाके, मेरे जहन में ये होता था कि परफॉर्म करने, एक गेस्ट प्लेयर को बहुत ज़्यादा एक टीम के लिए, दूसरे स्टेट के लिए खेलना, सबसे पहले उनको पहले इज़्ज़त के लिए खेलना होता, कि अगर मैं यहाँ पे आई, मुझे सबसे पहले करके दिखाना है टीम में, वहाँ पे दूसरे स्टेट में टीम में जगह बनानी है, और दूसरे स्टेट के प्लेयर के साथ। सर ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है ना, यहाँ पे 15 माइंड और 15 हार्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही है। तो वहाँ उनके साथ एडजस्ट होना है, फिर मुख्तलिफ स्टेट के कोच हमारे स्टाफ आते हैं, उनके साथ एडजस्ट होना है। तो जब वहाँ गई, तो वहाँ पे मेरे को जितना भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका सपोर्ट मेरे को बहुत मिला। उन्होंने मेरे को वहाँ पे कैप्टनशिप दी है। उससे पहले मैंने कभी कैप्टनशिप करी नहीं। तो वहाँ पे राजस्थान जब मैं गई, उन्होंने मेरे को आप टीम को लीड कर रहे हैं, पूरा जितना भी उनकी सिलेक्शन कमेटी है। किस साल की बात थी? ये 2022 की बात है। 2022 और 23, 2022-23 मैंने राजस्थान ही खेला। तो 21-22 की बात है। तो क्या हो, उन्होंने मेरे को कैप्टनशिप दी, तो एक प्रेशर आया था मेरे ऊपर कि अगर एक तो मैं गेस्ट प्लेयर, दूसरी बात ये थी कि मैं टीम को लीड कर रही थी, परफॉर्म भी करना है, टीम को भी जिताना है। क्योंकि सर जब आपके पास वाइस प्रेसिडेंट खुद आते हैं, जनरल सेक्रेटरी खुद आते हैं, हमें आप पे होप है। तो एक प्लेयर के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्या है, और जो वहाँ की चीफ सिलेक्टर से बहुत रिस्पेक्ट करते थे वो, उन्होंने जब ये चीज़ दी मेरे को, तो मैंने वहाँ पे देखा कोई नहीं, देखते मैंने उनको भी यहाँ से अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दिया, हम जाएंगे, हम क्वालिफाई करके आएंगे। शुक्र है सर, हमने दोनों फॉर्मेट में क्वालिफाई किया, हम सेमीफाइनल तक पहुँचे। तो वहाँ से फिर उसके बाद उन्हें दूसरे साल भी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट किया। दूसरे साल भी हमने वनडे में भी क्वालिफाई किया और T20 में भी क्वालिफाई किया। तो वहाँ पे भी वहीं से मैंने उसके बाद 2022 में मेरा टॉप रहा, चाहे वो डोमेस्टिक था, चाहे T20 वनडे में मैं टॉप पे थी, T20 वनडे में टॉप पे, T20 में टॉप पे, चैलेंजर में, जोन में, हर एक फॉर्मेट में टॉप किया। तो फिर उसके बाद मेरे को WPL मिला सर 2013। जम्मू कश्मीर की पहली महिला क्रिकेटर, WPL में कैसा फील होता है? बिल्कुल सर, जब हम किसी ड्रीम के पीछे होते हैं, जब वो ड्रीम हम पूरा करते हैं, कंप्लीट वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हम बयान नहीं कर पाते कि जिस चीज़ के लिए, ख़ास करके जब हम अपनी फैमिली को देखते कि हमारी फैमिली जो चाहती थी, मेरी फैमिली जो मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है, तो वो जो चाहते थे वो पूरा हो रहा है। वो मेरे भाई 2 है, तो वो दोनों सिर्फ ये बोलते कि हम आपको देखना चाहते हैं, WPL है उसमें देखना चाहते हैं। और पहली सीज़न जो WPL के उसमें सिलेक्शन होना, और फिर मैं खुद को अपनी इमोशन को बयान नहीं कर पाई उस टाइम कि ये सच है कि मैं WPL कहीं सपना तो नहीं लग रहा है, कहीं सपना तो नहीं लग रहा है। और मुझे पूरा आज भी ये याद है कि हम जोन के मैच चल रहे थे, हम मैच खेल के आए, ऑक्शन चल रहा था उस दिन, मैच खेल के आए 3 बजे रूम में, मैं 3 बजे लाइट ऑफ करके सोई, और मैं 8:30-9 बजे खाना खाने के लिए उठी है, तो बाहर सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं।
मैंने उस दिन फ़ोन भी ऑन नहीं किया। मेरे को पता नहीं क्या होने वाला है, तो बट जितने भी सारे हमारे सेंट्रल जोन के प्लेयर्स थे वो उन्होंने पहले बोला नहीं आपका नाम तो होगा, आपने परफॉर्म किया वही। तो फिर भी अंदर होता कि नहीं क्या पता क्या होने वाला क्या नहीं है। तो फिर जब मैं बाहर आए तो सारे प्लेयर जितने भी सेंट्रल जोन के प्लेयर बाहर बैठे, जो मेरे अपनी टीममेट्स थे वो बाहर बैठे थे। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने ऐसे कांग्रेचुलेशन मुबारकबाद दिया तो फिर मैं अंदर गई, फिर मैंने स्विच ऑन किया। फिर मैंने जब मैसेज देखा फिर मैंने नहीं कुछ तो है। तो ऐसा फ़ील होता है कि जब इंसान किसी जब कोई एम होता वो उस एम के पास पहुंचता तो फिर एक वो प्लेयर बहुत अच्छा फ़ील करता कि नहीं अगर मैंने मेहनत की ये मेहनत रंग लाई। WPL में इंटरनेशनल प्लेयर के साथ कैसा एक्सपोजर और किस प्रकार का आपका अनुभव रहा? बिल्कुल सर, सिर्फ इंडियन प्लेयर नहीं थे वहाँ पे, फॉरेन प्लेयर थे। इंटरनेशनल प्लेयर्स सबसे जो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन मैगलिनी, वो हमारी कैप्टन थी। उनके पास जाके उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनके साथ डाइनिंग में बैठना, बातें करना, ब्रेकफास्ट में बैठना, बातें करना, मतलब वो उनका जो मुझे ऐसा लग रहा कि वो पॉजिटिव माइंड मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में ही पॉजिटिव माइंड के साथ ही पैदा हुई वो लड़की। उसके जहन में ऐसा ना एक प्लेयर को ऐसे मोटिवेट करती है बैठते बैठते, यहाँ पे जो बात बोलते हैं ग्राउंड में वो चीज़ें सिर्फ दिमाग में रहता है। मैं 2-3 बार उनके पास गई, अब मेरे को ये शॉट ऐसे खेलना, और वो देखती भी थी। बैटिंग के बाद वो हर एक प्लेयर को देखते अपने पास बुलाती थी। तो फिर जब मैंने उनको बोला कि मैंने आज बैटिंग की, कैसे अब ये बैटिंग कैसे हुई, उन्होंने मेरे को इतना बोला बहुत अच्छा खेल रही है, आपसे बढ़कर हमारी टीम में कोई नहीं है। और वो चीज़ जब मैं बैटिंग करने जाती है वो यहाँ पे अभी भी लिखी हुई है दिल में। जब मैं बैटिंग के लिए जाती है कहीं पे मेरे को वो बात याद आती है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। तो सीखते हैं बहुत। जमीमा थी हमारी टीम में, शिफाली वर्मा थी हमारी टीम में, एक मरज़ानी कैप हमारी टीम में, जेस जॉनसन हमारी टीम में थी। ये ऐसे प्लेयर जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है, उनके साथ उठना बैठना, और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा, राजस्थान से जम्मू कश्मीर का सफ़र कैसे हुआ? राजस्थान के बाद मैंने NOC लिए उत्तराखंड। वो राजस्थान के बाद मैं उत्तराखंड गई। 2023 का जो सीज़न था वो मैंने उत्तराखंड से खेला, और शुक्र है अल्लाह का उसमें भी हमने दोनों फॉर्मेट में फ़ाइनल खेले। वनडे में भी फ़ाइनल खेला और T20 में भी फ़ाइनल खेला। वहाँ पे एक साल मैंने वहाँ से खेला। तो फिर उसके बाद वहाँ से रूपाली दी और सुरभि मैम है, उन्होंने कांटेक्ट किया। तो रूपाली दी ने कांटेक्ट किया, आप अब आ जाओ, आप आगे आ रही तो आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो मैंने उनको पहले बोला कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ, इस साल 2024 का सीज़न यहीं से मैं स्टार्ट करूँ JKCAC में। और उसके बीच में मैंने यहाँ पे इनको बोला था, मैंने NOC नहीं ली थी, यहाँ पे मैंने इनको बोला था कि मैं वापस आ रही हूँ। मिथुन सर से मेरी बात हुई, फ़ोन पे बात हुई। मैंने उनको बोला सर, उन्होंने बोला कि आप अपनी NOC लाओ। मैंने बोला सर मैंने बात आपको मैंने बताया मैं आ रही हूँ तो मैं आ जाऊँगी। और अगले दिन पंजाब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो हम बोला आपको कितने पैसे चाहे आप हमारी टीम से खेलो, और बड़ौदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। मैंने उनको सीधा बोला कि जो हमारे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के एडमिनिस्ट्रेटिव मिथुन सर, जो वहाँ के सियासी मेम्बरान हैं, हमारी चीफ सेलेक्टर हैं, मैंने उनको ज़बान से बोला कि मैं वापस आ रही हूँ। तो अगर मैं उनको अब बोलूँगी कि नहीं मैंने नहीं आना, तो मेरे लिए मैंने उनको इतना बोला कि मैंने क्रिकेट जो खेली ईमानदारी से खेले, तो मैं यहाँ पे लास्ट में बेईमानी नहीं करना है। तो मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखता, सबसे पहले मेरे को इम्पॉर्टेंट है मेरी स्टेट है। तो मैं अपनी स्टेट जा रही हूँ वापस, और वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने छोड़ दिया। और पिछले सीज़न जब JNK क्रिकेट एसोसिएशन का एक ऐतिहासिक सीज़न रहा। बिल्कुल सर, ये जो चीज़ें, जो माइंडसेट लेके जो चीज़ें मैंने सीखे, जो चीज़ें मैं बाहर, जैसे हरमन के अंडर 6 साल मैंने खेला, हरमन के साथ खेला। बड़े सेंट्रल जोन में सिनेर राना, वो भी हमारे साथ खेली हुए, सिनेर राना उनके साथ खेली है। पूनम यादव के साथ खेली है। पूनम रावत थी हमारी टीम में, मानसी जोशी हमारी टीम में थे, जिनके साथ मैंने बहुत क्रिकेट खेली है। तो
वहाँ जो मैंने चीज़ें सीखी है, मतलब कैसे आगे चलना है, टीम को कैसे हैंडल करना है। अगर हार जीत कोई मायने नहीं रखता कि अगर हम फाइट करते तो रिज़ल्ट बाद में आता। अगर हम पहले रिज़ल्ट का सोचें तो फिर हम कभी जीत नहीं सकते। मैंने स्टार्टिंग से, कि हमारी कोच भी ऐसी हाई, उन्हें भी बहुत सारी क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड कप खेले हैं उन्होंने, उनके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है, जो हमारी कोच है लतिका जी। और हमारी जो लास्ट ईयर की मैनेजमेंट थी, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। सबसे पहले वर्कशॉप के लिए भेजा JKC ने मेरे को, तो वहाँ पे मेरे को वहाँ पे लक्ष्मण सर आए, उन्होंने बोला कि एक ही बात याद रखना है, आपके पास एक बात है कि आपके पास 15 हार्ट और 15 माइंड, साथ में कोच भी है, साथ में आपके टीम ऑफिशियल्स भी होते हैं। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके कैप्टन को सुनना पड़ना हर एक का। उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए मेरा प्लेयर ये है, इनको क्या चाहिए। अगर आपका प्लेयर अपसेट है, उनको खुश रखना वो आपका काम है। अगर आप टीम में दहशत फैला बैठे हो तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। तो वहाँ से आके मैंने यहाँ पे सिर्फ इनको इतना मैसेज दिया कि आप एंजॉय करो खुद को। सर्कल के रिंग के अंदर जब जाओ, सर्कल के अंदर वहाँ पे हमें 100% देना, सर्कल के बाहर आ जाओ, हाँ सब एंजॉय करेंगे। ये हमारा सबसे पहले ये कि एक टीम का माहौल अच्छा बनाना, एक डिसिप्लिन रखना है, एक यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमने लास्ट ईयर से जिस चीज़ के लिए हमने ज़्यादा काम किया, वो हमने यूनिटी के लिए काम किया, डिसिप्लिन के लिए काम किया। तो ये मैंने उनको पहले बोला, अगर JKC हमें इतने सालों से इतना प्रोवाइड कर रहा है, इतना कुछ दे रहा है, सारा एक क्लास, चाहे होटल हो, ग्राउंड हो, जो भी है, कैंप्स जितने भी हमारे को दे रहे हैं, तो सब कुछ दे रहे हैं। और हम क्या दे रहे हैं वापस? मैं उन सबको बोला कि आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर हमारे ऊपर इतने पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं ऐसे करो, ये करो, वो करो, हमें प्रोवाइड कर रहे JKC, बट हमें क्या करना है JKC के लिए? इस चीज़ के लिए हमें क्या देना? हमें रिज़ल्ट देना। अगर हम रिज़ल्ट नहीं देंगे, मैंने उनको बोला एक बार आप क्वालिफाई कर लो, ये मत सोचो कि हमें सीधा कप उठाना है। मैंने बोला कि एक ट्रॉफ़ी जीतने के लिए बहुत टाइम लगता है, कि अगर हम एक मैच को हम देखेंगे, एक मैच को एक लास्ट गेम की तरह लेके चलेंगे, तो हम ज़रूर आगे जाएंगे। तो लड़कियों ने भी, जितने भी लड़के हमारे साथ थे, वो भी उन्होंने कोऑपरेट किया अच्छे से, वो भी समझ गए। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखे उनके साथ शेयर किए। उनको ये बोला कि अगर आप यहाँ के लिए सोच रहे हैं, आप स्टेट के लिए सोचते हो या इंडिया के लिए सोचते हो, IPL के लिए आप किस चीज़ के लिए सोचते हो? मैंने उनको बोला WPL हो रहा है इंडिया, आप जब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, फाइनल खेलेंगे, सेमीफाइनल खेलेंगे, तब हमारा नाम आएगा आगे। अगर हम नॉकआउट में इसी में वापस आएंगे लीग मैचेस में, तो फिर हमें कोई नहीं पूछेगा। तो जो मेहनत हमारे कोच ने की हमारे साथ, जो मतलब हमने हम उनके पास जाते थे, हम उनको बोलते थे हमें ऐसे चाहिए, हमें ये मतलब हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमें ठीक करना है ये। उन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, और साथ में जो हमारी टीम है, पूरी टीम ने, हमने भी उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट किया। जैसे एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, हर खिलाड़ी का सपना होता है इंडिया को रिप्रेजेंट करना। डिस्पाइट आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, क्या वो सपना अभी बरकरार है? उस सपने के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, एक जैसे आप अभी, हर एक का यही था, एक सपना देखना कि इंडिया जर्सी चाहिए। सर मैं आपको एक बात बोलूँ, जब 2021 में मैंने वो जर्सी पकड़ी, तो मैंने पहन के रखी है। मैंने इसलिए पहन के रखी है, मैं सोचा क्या पता मैच मिले ना मिले, पहन के रखूँ, पहन के सोती थी मैं। और जब मैं कहीं किसी भी कैंप में जाती थी, तो सबसे पहले मैं वो कपड़े निकाल के देखती हूँ। जब घर वापस जाती, वो जर्सी में वो मैं ज़रूर देखती हूँ। महीने में 2 बार, अगर मैं घर में रहती हूँ 3-4 बार मैं वो खोल के देखती हूँ, अपने रूम में लगाती हूँ और देखती हूँ। ये जैसे मेरे पास IPL की जर्सी है, WPL की जर्सी है, तो वो चीज़ें मैं देखा करती थी कि ये चीज़ मैंने हासिल की है, ये सच में मेरे पास है या ऐसे। ये बहुत खुशी होती है सर। यहाँ पे आप एक, जब हम स्टेट खेलने के लिए आते हैं, तो कितनी खुशी होती है एक प्लेयर के लिए। और जब हम वो जोन के लिए जाते थे, तो फिर उसके बाद चैलेंजर्स में जाते थे। चैलेंजर्स में हम 3 बार चैलेंजर
हम चैम्पियन रहे, T20 चैलेंजर चैम्पियन रहे, इंडिया डी में, इंडिया ए में हम चैम्पियन बने, और जोन में चैम्पियन रहे, सेंट्रल जोन में चैम्पियन रहे। बट ये चीज़ें इंसान जब हासिल करते फिर उसके बाद ये एक प्लेयर, ख़ास करके एक प्लेयर ये सोचता नहीं, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए मैं निकला घर से, जो चीज़ मैं हासिल करना चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है। चलते चलते आज आप जिस मुकाम पे हैं और आपके पेरेंट्स की अगर बात करें, किस नज़र से आज देखते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो कहीं ना कहीं उस वक्त आपको डिस्करेज कर रहे थे? सर वो लोग जो डिस्करेज कर रहे हैं उनका काम होता है डिस्करेज करना। वो तब भी डिस्करेज करते जब इंसान ज़ीरो पे होता, वो फिर उसके बाद भी डिस्करेज करते जब वो किसी लेवल पे होता। पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स जो मेरे पेरेंट्स, मेरे को उनके लिए मैं अभी भी, जब मैं कभी कभार कुछ बोलते वो मेरे को बोलते, पापा को खास कर बोलते, मम्मा बोलते, आप हमारे लिए अभी भी वही बच्चा है। तो पेरेंट्स बहुत खुश है, क्योंकि जब मैं देखती थी उस बार सर, उस टाइम जब मेरे पास कुछ नहीं होता था, मैं ये चीज़ें, कहीं लोग ये करते ना, शर्माते मीडिया के सामने बोलना कि क्या पता लोग क्या, मैं नहीं शर्माती। मेरे पापा फटे हुए कपड़े पहनते थे, और आज उन्हें खुद बोला मेरे को, उन्हें बहुत बार बोला, मैं प्राउड फील करता खुद को। मेरे भाई है, एक भाई ने मेरे M.Com किया, उसके PhD के लिए अब वो तैयारी कर रहे। उनके दिल में था पहले, क्योंकि वो मेरे को बोलते, तब मैट्रिक 2010 में मैंने 10th पास किया। उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ आप 10वीं क्लास पास करो। उनको तब लगता था 10वीं क्लास बहुत बड़ी वो है, टॉप है। तो अब उनको जब जो भाई ने M.Com किया, B.Com किया, फिर उसके बाद हम उनको बोलते हैं नहीं M.Com कंप्लीट किया अब इसके लिए, तो जो खुशी है उनके चेहरे पे सर, वो खुशी हमारी कामयाबी है। तो उस कामयाबी के लिए हमारे माँ बाप के चेहरे पे, जो हम वो भाई बहनें मिलके जो हमने डिसाइड किया कि जितनी भी मेहनत की हमारे माँ बाप ने, उनके चेहरे पे वो खुशी हमारी कामयाबी। तो जब हम देखते हैं, घर जाते हैं, माँ बाप को देखते हैं, तो वो इतने खुश रहते हैं, इतने खुश रहते हैं, तो हमें इतनी थकान अगर भी होती है कि इतनी थकान हमें लगता नहीं है हम थके हुए हैं। इन गोल्डन वर्ड के साथ कहीं ना कहीं एक जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, एम फिक्स होना चाहिए। चुनौतियाँ आती रहेंगी, उन चुनौतियों को आप हमें पार कर रही हैं, और यही मैसेज आपका भी है कि चुनौतियों को पार करोगे, मंजिल मिलेगी, डेडिकेशन होनी चाहिए। जैसे हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। हम आशा करते हैं कि नए माइलस्टोन्स आप जम्मू कश्मीर और खासकर वुमेन क्रिकेट में आप पार करें। आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, अपनी लाइव स्टोरी का आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मेरी पहचान के आज के इस अंक में जम्मू कश्मीर की वो शख्सियत जिन्होंने दुश्वारियों को पार कर कर एक नई इबारत खासकर महिला क्रिकेट में लिखी हैं, और ये सफ़र अभी भी जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।